ली, उस पल दिल धक से रह जाता है। डर, चिंता और गुस्सा सब एक साथ आ जाता है। यही तो असली समस्या है। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे हमारी जिंदगी बदल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम इस लहर में डूबेंगे या तैरकर आगे निकलेंगे। इस वीडियो में हम एक किताब की कहानी जानेंगे जो बताती है कि मशीनों से डरने के बजाय उनसे दोस्ती कैसे करनी है। और यकीन मानिए, आगे की बातें आपकी सोच बदल देंगी। किताब का नाम है द रोबोट्स आर कमिंग और यह हमें बताती है कि बदलाव से डरना नहीं बल्कि उसे समझना है। पहला अध्याय है द टिपिंग पॉइंट। सोचिए, आप एक ऑफिस में काम करते हैं। रोज की फाइलें, डेटा एंट्री, रिपोर्ट बनाना, यही आपकी नौकरी है। अचानक एक नया सॉफ्टवेयर आता है जो वही काम करता है, तेज, सटीक और बिना थके। अब बॉस सोचता है, जब मशीन ये सब कर सकती है तो इंसान की जरूरत कहाँ। यही वह क्षण है जब हमें एहसास होता है कि तकनीक सिर्फ मदद नहीं कर रही बल्कि हमारी कुर्सी हिला रही है। क्या आपने देखा है कि बैंक में पहले लंबी कतारें लगती थीं, लेकिन अब एटीएम या मोबाइल ऐप सब आसान बना देते हैं। यह तो बस शुरुआत है। किताब का दूसरा अध्याय है चेकआउट, शटडाउन। रिटेल और सर्विस सेक्टर धीरे धीरे मशीनों के कब्जे में जा रहे हैं। पहले दुकानों पर सेल्समैन और कैशियर मुस्कुराकर मिलते थे, अब उनकी जगह सेल्फ चेकआउट मशीनें ले रही हैं। ग्राहक खुश है कि काम तुरंत होता है, लेकिन दुकानदार सोच रहा है, मेरे बेटे का भविष्य क्या होगा। यही चुपचाप होती टेक ओवर की असली कहानी है। अब आते हैं तीसरे अध्याय कोड एंड कंपैशन पर। जरा सोचिए, आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं एआई ने विश्लेषण किया है और बीमारी ये है। दवा लिख दी जाती है, लेकिन असली काम मशीन ने किया। शिक्षा में भी यही हो रहा है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों की कमजोरी पहचान कर पढ़ा रहे हैं। इससे सीखना आसान होता है, पर सवाल है, क्या मशीनें इंसानी दयालुता और समझदारी की जगह ले पाएंगी। यही वह मोड़ है जहां उम्मीद और डर दोनों साथ खड़े दिखाई देते हैं। फिर आता है चौथा अध्याय, फैक्ट्रीज विदाउट लाइट्स, रोड्स विदाउट ड्राइवर्स। सोचिए, एक फैक्ट्री जहां लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वहां इंसान नहीं, सिर्फ मशीनें हैं। बाहर सड़क पर भी यही हाल है। ड्राइवरलेस कारें बिना रुके चल रही हैं। शुरुआत में यह जादू जैसा लगता है, मानो भविष्य का सपना सच हो गया। लेकिन दूसरी ओर एक ड्राइवर अपने बच्चों को देख सोचता है, अब मेरा गुजारा कैसे होगा। यही वह भावनात्मक संघर्ष है जहां इंसान और मशीन आमने सामने खड़े हैं। और यह सवाल हर किसी के मन में गूंजता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इंसान का भविष्य अंधकारमय है। किताब का आखिरी हिस्सा हमें उम्मीद देता है। यह कहता है कि मशीनें बहुत कुछ बदलेंगी, लेकिन इंसानों की खासियतें, रचनात्मकता, भावनाएं, रिश्ते और कल्पना कोई मशीन नहीं ले सकती। समस्या यह है कि हम पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। अगर हम सीखना और बदलना जारी रखें तो यह संकट नहीं, अवसर बन जाएगा। असली सवाल यही है, क्या हम बदलाव से भागेंगे या उसका इस्तेमाल करके और मजबूत बनेंगे। आइए एक कहानी सोचते हैं। रामेश्वर नाम का आदमी 20 साल से टैक्सी चला रहा था। अचानक शहर में ड्राइवरलेस कारें आ गईं। उसकी कमाई आधी रह गई। वह परेशान था, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मशीनें गाड़ी चलाएंगी तो मुझे क्या करना चाहिए। उसने बच्चों को प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी सीखने की सलाह दी। धीरे धीरे उसके बेटे ने ऑनलाइन काम शुरू किया और अच्छी कमाई की। यह कहानी हमें बताती है, खतरा सच है, पर सही दिशा चुनकर इंसान हारता नहीं, जीतता है। किताब हमें यह भी बताती है कि हर संकट के पीछे एक नया दरवाजा खुलता है। जैसे रिटेल में नौकरियां कम हुई, लेकिन ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग ने नए अवसर बनाए। हेल्थ केयर में एआई आया, लेकिन उसके साथ नए तरह के डॉक्टर और टेक एक्सपर्ट की जरूरत भी पैदा हुई। यही असली रहस्य है, तकनीक इंसान की जगह नहीं लेती, बल्कि इंसान की भूमिका बदल देती है। अगर हम अनुकूलित हो जाएं, तो न सिर्फ टिकेंगे बल्कि आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं, हमारी जिंदगी की भी है। हमें ये मानना होगा कि रोबोट और ऑटोमेशन को रोकना नामुमकिन है। सवाल ये नहीं कि वे आ रहे हैं या नहीं, सवाल ये है, हम तैयार हैं या नहीं। आज अगर हम सीखने पर ध्यान दें, नए कौशल अपनाएं, तो कल की दुनिया में हमारी जगह पक्की होगी। वरना वही होगा जो टाइपराइटर वाले के साथ हुआ था। जब कंप्यूटर आए तो उसने विरोध किया, लेकिन जो लोग सीखे
वही आगे बढ़ गए। किताब का संदेश स्पष्ट है, भविष्य डरने का नहीं, अपनाने का है। रोबोट्स हमारी नौकरियां बदलेंगे, पर हमें नई राह दिखाएंगे। यही कारण है कि इस वीडियो के अगले हिस्सों में हम गहराई से समझेंगे कौन से सेक्टर सबसे पहले बदलेंगे, किस तरह की नौकरियां गायब होंगी और कौन से कौशल हमें मजबूत बनाएंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले पलों में आपको ऐसे टिप्स और कहानियां मिलेंगी जो आपके करियर और जीवन दोनों को दिशा देंगी। आइए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़े शहर का मॉल। पहले वहां सैकड़ों लोग काम करते थे, सिक्योरिटी गार्ड, कैशियर, सेल्समैन। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी जगह मशीनें ले रही हैं। सिक्योरिटी में कैमरे और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, कैशियर की जगह सेल्फ चेकआउट मशीनें। यह बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं है, यह पूरे जीवन का ढांचा बदल रहा है। परिवार जिन नौकरियों पर निर्भर था, वे धीरे धीरे गायब हो रही हैं। सवाल यह है, लोग अब कौन सा काम करेंगे? किताब में एक और मजेदार उदाहरण है। अमेरिका के एक अस्पताल ने नया एआई सिस्टम लगाया। यह मशीन हजारों रिपोर्ट्स कुछ ही सेकंड में पढ़ लेती थी और बीमारी की पहचान करती थी। डॉक्टर हैरान थे कि यह काम इतनी तेजी और सटीकता से हो रहा है। मरीज खुश थे क्योंकि उन्हें तुरंत इलाज मिल रहा था, लेकिन डॉक्टरों को डर था कि कहीं उनका महत्व कम न हो जाए। यही विरोधाभास है, तकनीक जीवन बचाती भी है और इंसानों को असुरक्षित भी महसूस कराती है। अब सोचिए शिक्षा की दुनिया। पहले एक क्लास में एक ही शिक्षक होता था जो सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई टूल्स हर बच्चे की कमजोरी पहचान कर उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा गणित में कमजोर है तो उसे उसी पर अधिक अभ्यास मिलता है। यह बदलाव शिक्षा को बेहतर बना रहा है, लेकिन सवाल है, क्या मशीन बच्चों को वही प्यार और समझ दे पाएगी जो एक शिक्षक देता है? यही चुनौती हमारे सामने है। दोस्तों, चौथे अध्याय में फैक्ट्री और सड़क की बात की गई थी। सोचिए, एक शहर जहां ट्रक, टैक्सी और बस सब बिना ड्राइवर के चल रही हैं। यह भविष्य सुनने में शानदार लगता है। ट्रैफिक कम होगा, हादसे घटेंगे, समय बचेगा। लेकिन एक और सच्चाई है, लाखों ड्राइवर अपनी रोजी रोटी खो देंगे। उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? यही वह भावनात्मक मोड़ है जहां हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी चमकदार है, लेकिन उसके साए में गहरी परेशानियां छिपी हैं। अब जरा एक और कहानी। सीमा नाम की महिला ने सालों तक रिटेल स्टोर में काम किया। वह ग्राहकों को पहचानती थी, उनसे बातें करती थी। लेकिन एक दिन उसका मैनेजर बोला, अब यहाँ सेल्फ चेकआउट मशीनें लगेंगी। सीमा की नौकरी चली गई। वह दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी और धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। आज वह पहले से ज्यादा कमा रही है। यह उदाहरण बताता है, तकनीक रास्ता बंद करती है, लेकिन नए दरवाजे भी खोलती है। दोस्तों, जब हम रोबोट्स और एआई की बातें करते हैं तो अक्सर डर और चिंता हावी हो जाती है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर तकनीक इंसान की मेहनत को पूरी तरह से खत्म नहीं करती, बल्कि यह हमें नया मौका देती है कि हम अपनी असली ताकत पहचानें। इंसान मशीन से अलग है क्योंकि उसके पास भावनाएं, कल्पना और सहानुभूति है। यही गुण हमें खास बनाते हैं। अगर हम इन्हें और मजबूत करें तो कोई मशीन हमें हरा नहीं सकती। बदलाव डरावना है, लेकिन सही सोच इसे वरदान बना देती है। किताब एक अहम बात कहती है, पुरानी नौकरी खोना अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। जैसे पहले टाइपराइटर वाले लोग कंप्यूटर से डरते थे, लेकिन जिन्होंने सीख लिया वही आगे बढ़े। आज भी वही हाल है। अगर हम नई स्किल्स सीखें तो रोबोट्स हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि साथी बन सकते हैं। जैसे डेटा एनालिसिस, डिजाइन, प्रोग्रामिंग और क्रिएटिव काम, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंसान मशीन से आगे है। इसीलिए सवाल यह नहीं कि नौकरियां जाएंगी या नहीं, सवाल ये है कि हम कौन सी नई नौकरी अपनाएंगे। अब जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। एक अस्पताल है जहां एआई डॉक्टर बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। बगल में एक शिक्षक है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है। बाहर सड़क पर सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं। ये सुनकर लगता है कि इंसान की जरूरत ही नहीं बची, लेकिन सच्चाई यह है, इन सभी तकनीकों को चलाने, समझने और बेहतर बनाने के लिए इंसान जरूरी है। अगर हम सीखना जारी रखें तो मशीनें हमारी मददगार बनेंगी, न कि दुश्मन। दोस्तों,
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि तकनीक सिर्फ नौकरी लेने नहीं, बल्कि नया बाजार बनाने आई है। पहले मोबाइल ऐप्स नहीं थे, लेकिन आज लाखों लोग ऐप डेवलपमेंट और डिजिटल सेवाओं से कमा रहे हैं। पहले सोशल मीडिया पर काम कोई नहीं करता था, लेकिन अब यह एक बड़ा उद्योग है। यही संकेत है कि रोबोट्स का दौर नए उद्योग भी पैदा करेगा। हमें सिर्फ इतना करना है कि समय रहते सही दिशा चुनें और नई संभावनाओं को पकड़ें। एक और भावनात्मक कहानी। मोहन नाम का आदमी एक छोटे कस्बे में दर्जी का काम करता था। धीरे धीरे बड़े मॉल और रेडीमेड कपड़ों ने उसका धंधा कम कर दिया। वह परेशान था, लेकिन उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कस्टमाइज कपड़े सिलने का बिजनेस शुरू किया। ग्राहक उसके डिजाइन पसंद करने लगे और उसका काम फिर से चल पड़ा। यह कहानी दिखाती है कि मशीनें चाहे कितनी भी तेज हों, इंसान की रचनात्मकता और जज्बात की बराबरी नहीं कर सकती। यही हमें मजबूत बनाएगा। दोस्तों, किताब का एक बड़ा संदेश है, अनुकूलन ही असली ताकत है। जब भी दुनिया बदली है, वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने जल्दी सीखा और बदलने की हिम्मत दिखाई। सोचिए, जब बिजली आई तो मोमबत्ती बनाने वालों को झटका लगा, लेकिन जिन लोगों ने बिजली से जुड़े व्यवसाय पकड़े, वही अमीर बने। आज वही स्थिति ऑटोमेशन के साथ है। अगर हम पुराने ढर्रे पर अड़े रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, लेकिन अगर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यही बदलाव हमारी सफलता का कारण बनेगा। किताब बताती है कि ऑटोमेशन से सबसे पहले साधारण और दोहराए जाने वाले काम प्रभावित होते हैं, जैसे कैशियर, ड्राइवर, डाटा एंट्री, ऑपरेटर। लेकिन वहीं पर इंसानों के लिए नए मौके बनते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन, रिसर्च और ऐसे काम जिनमें रचनात्मकता और सोच की जरूरत हो। मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन इंसानों की तरह कल्पना नहीं कर सकती। इसलिए हमें समझना होगा कि हमारी असली ताकत दिमाग और दिल में है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि तकनीक का असर हर देश और हर समाज में अलग अलग होता है। विकसित देशों में मशीनें तेजी से अपनाई जाती हैं, जबकि विकासशील देशों में इंसानी मेहनत अभी भी ज्यादा किफायती है। लेकिन धीरे धीरे यह फर्क मिट जाएगा। यही वजह है कि हमें आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जब बदलाव अचानक आएगा तब संभलने का समय नहीं होगा। आज सीखी गई स्किल्स ही कल हमें मजबूत और आगे रखने वाली होंगी। अब जरा एक भावनात्मक उदाहरण सोचिए। रीना नाम की लड़की छोटे कस्बे से थी। उसके पिता की नौकरी एक फैक्ट्री में थी, लेकिन फैक्ट्री में ऑटोमेशन आने के बाद उनकी नौकरी चली गई। परिवार मुश्किल में था। रीना ने हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन कोर्स किया और डिजिटल डिजाइन सीख लिया। धीरे धीरे उसने फ्रीलांस काम शुरू किया और घर का खर्च चलाने लगी। यह कहानी दिखाती है कि शिक्षा और सीखने की आदत ही इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, किताब बार बार हमें यह याद दिलाती है कि डरना बेकार है। रोबोट्स आएंगे, यह तय है, लेकिन अगर हम सही समय पर सही कौशल सीख लें तो यही रोबोट हमारे साथी बन जाएंगे। इंसान और मशीन की साझेदारी से ऐसा भविष्य बनेगा जहां ज्यादा अवसर होंगे। यह हम पर है कि हम भागेंगे या चुनौतियों को स्वीकार करेंगे। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि जो आज तैयार होगा वही कल दुनिया को बदलने में सबसे आगे खड़ा दिखाई देगा। दोस्तों, यह सच है कि रोबोट्स और ऑटोमेशन लाखों नौकरियां छीनेंगे, लेकिन किताब कहती है हर खत्म होती नौकरी के साथ एक नई नौकरी जन्म लेती है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, पहले मोबाइल फोन नहीं थे तो ऐप डेवलपर नाम की कोई नौकरी भी नहीं थी। आज लाखों लोग उसी काम से कमा रहे हैं। कल ऐसा ही होगा। नई तकनीकें नए उद्योग पैदा करेंगी। इसीलिए सवाल यह है कि क्या हम समय रहते इन नए अवसरों को पकड़ पाएंगे या पुराने ढर्रे से चिपककर पीछे छूट जाएंगे। अब एक कहानी सुनिए। अजय नाम का लड़का शुरू में एक कॉल सेंटर में काम करता था। वहां उसकी नौकरी खतरे में थी, क्योंकि चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स धीरे धीरे उसका काम करने लगे। शुरुआत में अजय डर गया, लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उसने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आज अजय अपने बॉस के अधीन नहीं, बल्कि खुद का मालिक है। यही संदेश किताब देती है, खतरे के साथ हमेशा एक नया रास्ता भी मौजूद होता है। किताब यह भी बताती है कि रोबोट्स का असली असर समाज पर भावनात्मक स्तर पर भी पड़ेगा। इंसान को काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और पहचान के लिए चाहिए। जब नौकरियां जाएंगी तो लोग खोया हुआ महसूस करेंगे। यही वजह है कि हमें नए कौशल सीखने के साथ साथ अपनी मानसिक ताकत भी बढ़ानी होगी।
हमें यह समझना होगा कि इंसान की पहचान सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि उसकी सोच, रिश्ते और रचनात्मकता से है। यही हमें भविष्य में संभाले रखेगा। एक और दिलचस्प पहलू है तकनीक के कारण समय की बचत। जब मशीनें दोहराए जाने वाले काम करेंगी, तो इंसान को सोचने और बनाने का ज्यादा समय मिलेगा। जैसे पहले किसान पूरा दिन खेत में मेहनत करता था, लेकिन अब मशीनें उसकी मदद करती हैं। नतीजा यह है कि किसान नई तकनीक अपनाकर कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। यही सिद्धांत बाकी नौकरियों पर भी लागू होगा। अगर हम मशीनों को साथी बना लें, तो हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, किताब हमें यह भी बताती है कि आने वाले समय में सीखते रहना ही सबसे बड़ा हथियार होगा। पहले लोग एक ही नौकरी में उम्र भर काम करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब हर 5-10 साल में काम बदलेंगे, नई स्किल्स आएंगी। जो लोग सीखते रहेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। जो सीखने से डरेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमें जीवन भर विद्यार्थी बने रहना होगा। यही आदत हमें रोबोट्स और ऑटोमेशन के इस युग में मजबूत और सफल बनाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस डर की जो हर किसी के दिल में है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन किताब कहती है कि इस डर को ताकत में बदला जा सकता है। सोचिए, जब इंसान ने पहली बार मशीनों का इस्तेमाल किया होगा, तो उसे भी डर लगा होगा। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि ये मशीनें उसकी मददगार हैं। आज भी वही स्थिति है। हमें तकनीक को दुश्मन नहीं, बल्कि साथी मानना होगा। तभी हम इस नए युग में टिक पाएंगे। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां छोटे छोटे काम जैसे सफाई, पैकेजिंग या डिलीवरी सब रोबोट कर रहे हैं। इंसान अब उन कामों पर ध्यान दे रहा है जिनमें सोच, रचनात्मकता और भावनाएं जरूरी हैं। यह तस्वीर डरावनी नहीं, बल्कि प्रेरणादायक हो सकती है, क्योंकि यह हमें मजबूर करेगी कि हम अपने असली गुणों को खोजें। किताब कहती है, मशीनों से प्रतिस्पर्धा मत करो, बल्कि उनसे अलग रास्ता चुनो। यही हमें सफलता की ओर ले जाएगा। एक कहानी सुनिए। करीना नाम की लड़की बचपन से ही चित्रकारी में अच्छी थी, लेकिन नौकरी उसने अकाउंटेंट की पकड़ ली। जब ऑटोमेशन आया, तो उसका काम धीरे धीरे मशीनों ने कर लिया। करीना परेशान हुई, लेकिन उसने अपने शौकन को पेशा बनाने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेंटिंग बेचना शुरू किया और आज वह सफल आर्टिस्ट है। यह उदाहरण हमें बताता है कि जब पुराना रास्ता बंद हो, तो अपने भीतर छुपी प्रतिभा को पहचानना चाहिए। किताब हमें एक और अहम सीख देती है। नेटवर्किंग और सहयोग भविष्य की कुंजी है। आने वाले समय में सिर्फ अकेले मेहनत करना काफी नहीं होगा। हमें टीम बनानी होगी, एक दूसरे से सीखना होगा और साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। मशीनें अकेले काम कर सकती हैं, लेकिन इंसान का असली बल सहयोग में है। अगर हम मिलकर काम करेंगे, तो कोई तकनीक हमें पीछे नहीं छोड़ पाएगी। यही इंसान और मशीन की असली साझेदारी बनेगी। दोस्तों, भविष्य की दुनिया में भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत और बढ़ जाएगी। मशीनें गिनती कर सकती हैं, लेकिन इंसान की भावनाओं को समझना आसान नहीं। ग्राहक सेवा, नेतृत्व, परामर्श और देखभाल जैसे क्षेत्र ऐसे ही गुणों पर टिके हैं। किताब का कहना है कि जो लोग अपनी भावनाओं को संभालना और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। यानी दिल और दिमाग का संतुलन ही हमें इस रोबोटिक युग में असली मजबूती देगा। दोस्तों, किताब बताती है कि शिक्षा का स्वरूप भी बदल रहा है। अब सिर्फ किताबों और कक्षा तक सीमित नहीं रह गया है। ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरैक्टिव लर्निंग ने सीखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। हमें भी इसी बदलाव को अपनाना होगा। अगर हम नई तकनीक सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे, तो रोबोट्स और एआई हमारे शिक्षक और मार्गदर्शक बन सकते हैं। यही सीख जीवन भर हमारे काम आएगी और हमें समय के साथ अद्यतन बनाए रखेगी। एक दिलचस्प उदाहरण सोचिए। पहले एक शिक्षक केवल अपनी कक्षा तक सीमित रहता था, लेकिन अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वह लाखों बच्चों तक अपनी पढ़ाई पहुंचा सकता है। यही बदलाव शिक्षा में नए अवसर ला रहा है। किताब कहती है कि इंसानी कौशल को मशीनों से जोड़कर हम अपनी उत्पादकता और पहुंच को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसलिए डरने की बजाय यह समझना जरूरी है कि तकनीक हमारे विकास का सहारा बन सकती है। दोस्तों, फैक्ट्री और सड़क जैसी जगहों पर ऑटोमेशन के असर को समझना भी अहम है। रोबोट्स फैक्ट्री में 24 घंटे काम कर सकते हैं,
और सेल्फ ड्राइविंग कारें यातायात में मदद करेंगी, लेकिन इन सब का संचालन और देखभाल इंसानों के हाथ में ही रहेगी। इसलिए किताब कहती है, मशीनें आपके दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। अगर हम नई स्किल्स सीखें और बदलाव को अपनाएं, तो यह युग हमारी जिंदगी को आसान और रचनात्मक बना सकता है। किताब में एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो लोग अपनी भावनाओं और सोच को संतुलित रखेंगे, वही भविष्य में सफलता पाएंगे। मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन इंसानी जज्बात और रचनात्मकता का मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए किताब बार बार यही कहती है कि हमें तकनीक सीखने के साथ साथ अपने अंदर की क्षमता और आत्मविश्वास को भी मजबूत करना होगा। यही हमें इस युग में टिकाए रखेगा और नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगा। अंत में दोस्तों, यह याद रखें कि ऑटोमेशन और रोबोट्स का मतलब सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि अवसर भी है। जो लोग सीखते रहेंगे, अपने हुनर को बढ़ाएंगे और मशीनों को साथी बनाएंगे, वही इस नए युग में चमकेंगे। किताब का संदेश स्पष्ट है, भय छोड़ो, तैयारी करो और बदलाव को अपनाओ। यही तरीका है इस युग में सफल होने का। इसीलिए डरना नहीं, सीखना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन नौकरियों की जो सबसे पहले ऑटोमेशन से प्रभावित होंगी। किताब कहती है कि रिपीटेटिव या दोहराए जाने वाले काम जैसे कैशियर, डाटा एंट्री और ड्राइवर की नौकरियां सबसे पहले मशीनों द्वारा संभाली जाएंगी। लेकिन वहीं नए मौके भी बनेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, यूएक्स डिजाइन और एआई ट्रेनिंग जैसी नौकरियां। हमें डरने की बजाय इन अवसरों को पहचानना होगा और समय रहते नई स्किल्स सीखनी होंगी। एक उदाहरण सोचिए, राजेश नाम का युवक एक फैक्ट्री में काम करता था। ऑटोमेशन आने पर उसकी नौकरी खतरे में थी। शुरुआत में वह परेशान हुआ, लेकिन उसने ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सीखी। अब वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और अपनी मेहनत से अपने परिवार का सहारा बन गया। किताब बार बार यही संदेश देती है, बदलाव से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना और नई संभावनाओं का उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। किताब यह भी बताती है कि तकनीक का असर सिर्फ उद्योगों पर नहीं, बल्कि शिक्षा और चिकित्सा पर भी होगा। रोबोट्स डॉक्टर की मदद करेंगे, लेकिन इंसानी संवेदना और समझ अभी भी जरूरी होगी। शिक्षकों के लिए भी यही सच है। एआई छात्रों की प्रगति को ट्रैक कर सकता है, लेकिन प्रेरणा देना और समझाना इंसान ही कर सकता है। इसलिए किताब कहती है, मशीनें सहयोगी हैं, लेकिन इंसानी गुणों की जगह कोई नहीं ले सकता। दोस्तों, ऑटोमेशन का असर केवल बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में भी होगा। किताब बताती है कि तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ही आगे रहेंगे। यह समय है खुद को अपडेट करने का। डिजिटल स्किल्स सीखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए और नए अवसरों के लिए तैयार रहिए। यही वह बदलाव है जो भविष्य में सफलता और आर्थिक सुरक्षा दोनों देगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक दिन फैक्ट्री पूरी तरह रोबोट से चलने लगे। इंसान सिर्फ संचालन और निगरानी करेगा। इसी समय सेवाओं में भी चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम काम करेंगे। कई नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन वही लोग सफल होंगे जिन्होंने नई स्किल्स सीख ली होंगी। किताब हमें यही संदेश देती है, रुके मत, सीखो और बदलाव को अपनाओ। यही तरीका है भविष्य में टिके रहने का। किताब में यह भी बताया गया है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण होगी। मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन सहानुभूति, समझ और नेतृत्व की क्षमता केवल इंसानों में है। इसलिए हमें सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपने संवाद और रिश्तों की क्षमता को भी विकसित करना होगा। यही गुण हमें इस युग में सुरक्षित और सफल बनाए रखेंगे। एक कहानी सोचिए, सीमा नाम की लड़की स्कूल में टीचर थी। एआई और डिजिटल लर्निंग के आने से उसका काम बदल गया। शुरुआत में वह चिंतित थी, लेकिन उसने ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल कोर्सेज अपनाए। अब वह न केवल छात्रों को पढ़ाती है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों बच्चों तक पहुंच रही है। यही उदाहरण दिखाता है कि तकनीक को अपनाना ही भविष्य में स्थायित्व और सफलता की कुंजी है। किताब यह भी बताती है कि ऑटोमेशन केवल नौकरियां नहीं बदलता,
बल्कि जीवन शैली और समाज के कामकाज को भी बदलता है। लोग समय बचाने के लिए मशीनों पर भरोसा करेंगे, लेकिन वही लोग सफल होंगे जिन्होंने मशीनों के साथ तालमेल बिठाया। हमें डरने की बजाय सीखने और अपनाने की आदत डालनी होगी। यही तरीका है जो हमें इस नए युग में मजबूत बनाएगा और अवसरों को हमारे पक्ष में करेगा। दोस्तों, किताब बार बार यही संदेश देती है, भविष्य में सफलता का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सीखना और अनुकूलन करना है। जो लोग नई तकनीक सीखेंगे, नए कौशल अपनाएंगे और मशीनों को अपने साथी बनाएंगे, वही आगे बढ़ेंगे। डरना बेकार है, क्योंकि बदलाव आएगा ही। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तैयार रहें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। यही सोच और तैयारी हमें इस युग में सबसे आगे रखेगी। अंततः किताब हमें यह याद दिलाती है कि ऑटोमेशन का डर असली नहीं, बल्कि अवसर असली है। रोबोट्स और मशीनें आएंगी, लेकिन इंसान की रचनात्मकता, भावनाएं और अनुकूलन क्षमता उन्हें पार कर सकती है। यही समय है सीखने का, तैयार होने का और अपने कौशल को निखारने का। जो लोग इस बदलाव को अपनाएंगे, वही भविष्य में चमकेंगे। इसीलिए दोस्तों, डर छोड़ो और सीखने की राह पर बढ़ते रहो। दोस्तों, अब हम भविष्य की कल्पना करें। सोचिए, एक ऐसा समय आएगा जब ऑफिस में हर कार्य रोबोट और एआई के द्वारा किया जाएगा। इंसान केवल निर्णय लेने और रचनात्मक काम में लगेगा। शुरुआत में डर लग सकता है, लेकिन किताब यही संदेश देती है, जो लोग बदलाव को अपनाएंगे, वही आगे बढ़ेंगे। इसलिए डरने की बजाय हमें नई स्किल्स सीखने, खुद को अपडेट रखने और तकनीक को साथी मानने की जरूरत है। किताब में यह बताया गया है कि सेवा और खुदरा क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होंगे। दुकानों में कैशियर की जगह स्वचालित मशीनें और ऑनलाइन चेकआउट सिस्टम आ रहे हैं। पहले डर लगता था कि नौकरियां छिन जाएंगी, लेकिन अवसर भी साथ आएंगे। डिजिटल विपणन, ग्राहक सेवा, डेटा एनालिसिस जैसी नौकरियां बढ़ेंगी। हमें डरने की बजाय खुद को इन अवसरों के लिए तैयार करना होगा। यही तरीका है इस युग में टिके रहने का। एक कहानी सोचिए, अंशुल नाम का लड़का स्टोर में काम करता था। ऑटोमेशन आने पर उसकी नौकरी खतरे में थी। शुरुआत में वह परेशान हुआ, लेकिन उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। आज वह खुद का ऑनलाइन बिजनेस चला रहा है। यही किताब का संदेश है। जब पुरानी नौकरियां खत्म हो तो नई संभावनाएं तलाशना और अपने हुनर को निखारना ही सफलता का रास्ता है। किताब यह भी बताती है कि शिक्षा और चिकित्सा में तकनीक इंसानों की मदद करेगी, लेकिन इंसानी संवेदना और समझ की जगह कोई नहीं ले सकता। डॉक्टर एआई की मदद से रोग का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मरीज के मन और भावनाओं को समझना इंसान ही कर सकता है। शिक्षक भी एआई की मदद से छात्रों की प्रगति ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन प्रेरणा और मार्गदर्शन इंसानी गुण है। यही असली शक्ति है। दोस्तों, किताब हमें यह सीख देती है कि समय की बचत और उत्पादकता बढ़ाने में मशीनें हमारी मदद कर सकती हैं। जो काम दोहराव वाले हैं, उन्हें मशीनें संभाल लेंगी और इंसान सोचने, बनाने और नए आइडियाज पर ध्यान दे सकेगा। उदाहरण के तौर पर, पहले किसान पूरा दिन मेहनत करता था, अब मशीनों की मदद से कम समय में ज्यादा काम कर सकता है। यही सिद्धांत बाकी नौकरियों और उद्योगों पर भी लागू होगा। किताब बार बार यही संदेश देती है कि भविष्य में सीखते रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। अब हर 5 या 10 साल में काम बदलेंगे, नई स्किल्स आएंगी। जो लोग सीखते रहेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। जो सीखने से डरेंगे, वे पीछे छूट जाएंगे। इसलिए हमें जीवन भर विद्यार्थी बने रहना होगा। यही आदत हमें रोबोट्स और ऑटोमेशन के युग में मजबूत और सफल बनाएगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व भी बढ़ेगा। मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन इंसानी जज्बात और समझ का कोई विकल्प नहीं। ग्राहक सेवा, नेतृत्व, परामर्श और देखभाल में यही गुण सबसे ज्यादा काम आएंगे। किताब का कहना है कि जो लोग अपनी भावनाओं को संभालना और दूसरों की भावनाओं को समझना सीखेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। दिल और दिमाग का संतुलन सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दोस्तों, किताब हमें यह भी बताती है कि नेटवर्किंग और सहयोग भविष्य में सफलता की कुंजी होंगे। अकेले मेहनत करना अब काफी नहीं है। हमें टीम बनानी होगी, एक दूसरे से सीखना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। मशीनें अकेले काम कर सकती हैं, लेकिन इंसान का असली बल सहयोग में है। यही इंसान और मशीन की असली साझेदारी बनेगी और हमें आगे ले जाएगी। किताब का एक मुख्य संदेश है, भविष्य में सफलता का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सीखना और अनुकूलन करना है।
जो लोग नई तकनीक सीखेंगे, नए कौशल अपनाएंगे और मशीनों को साथी बनाएंगे, वही आगे बढ़ेंगे। डरना बेकार है, क्योंकि बदलाव आएगा ही। हमारी जिम्मेदारी है कि हम तैयार रहें और अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। यही सोच और तैयारी हमें सबसे आगे रखेगी। अंत में दोस्तों, किताब याद दिलाती है कि ऑटोमेशन और रोबोट्स का डर असली नहीं, बल्कि अवसर असली है। इंसान की रचनात्मकता, भावनाएं और अनुकूलन क्षमता मशीनों को पार कर सकती है। यही समय है सीखने, तैयार होने और अपने कौशल को निखारने का। जो लोग बदलाव को अपनाएंगे, वही भविष्य में चमकेंगे। इसीलिए डर छोड़ो और सीखने की राह पर लगा